Hello dear students. The second case of LPP graphic is minimization case. Minimization case mainly deal करता है cost, time, distance and loss के साथ. जैसा कि हमने बेसिक्स में डिस्कस किया, इसमें साइन यूज होता है ग्रेटर देन इक्वल टू का. एंड शेड ऑफ एरिया क्या होता है? अवे फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब बाहर की तरफ, जैसे मैंने आपको शो किया हुआ है. प्रॉब्लम है मिनिमाइज जेड. इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा? मिनिमाइज जेड. 4x1 प्लस 3x2 सब्जेक्ट टू सब्जेक्टिव फंक्शन गिवन है 200x1 प्लस 100x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4000, x1 प्लस 2x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 50, 40x1 प्लस 40x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1400, वेयर x1 एंड x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. सबसे पहले जैसे हमने मैक्सिमाइज में किया था, हम इन सारी इक्वल प्रॉब्लम्स को, इक्वेशंस को इक्वलाइज कर लेते हैं. तो हमने लिख लिया 1, 2 एंड 3. अब हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे x1 और x2 की. सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन उठाई, 200x1 प्लस 100x2 इज इक्वल टू 4000. तो x1 को 0 मान के x2 की वैल्यू निकाल ली, x2 को 0 मान के x1 की वैल्यू निकाल ली. इसको आप लोग इक्वेशन फॉर्म में भी शो कर सकते हो. सिमिलरली सेकंड इक्वेशन उठाई, उसकी वैल्यूज़ निकाल ली. x1 को 0 माना, x2 की वैल्यू 25 आ गई. ठीक है, x2 को 0 माना, x1 की वैल्यू 50 आ गई. सिमिलरली थर्ड इक्वेशन, इसमें भी मैंने x1 को 0 माना तो x2 की वैल्यू 35 है. ठीक है, x2 को 0 माना तो x1 की वैल्यू 35 है. आफ्टर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ x1 एंड x2, अब हम इसको ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे. तो देखो मैंने ग्राफ के ऊपर प्लॉट किया. सबसे पहले फिगर्स क्या आ रही थी मेरे पास? फर्स्ट की 40 एंड 20. तो मैंने 40 एंड 20 को प्लॉट कर दिया. 40 और 20 दोनों को ऐड अप किया, मतलब लाइन के साथ ड्रॉ कर दिया. आफ्टर दैट मेरी वैल्यू आ रही थी 20 एंड 50, मैंने उस 25 एंड 50 मैंने उसको शो किया. फिर मेरी वैल्यू आ रही थी 30 और 30, मैंने उसको शो किया. अब क्योंकि सभी में ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन था, तो शेड ऑफ द एरिया क्या होगा? अवे फ्रॉम द ओरिजिन. अवे मतलब बाहर की तरफ. देखो मैंने शेड किया हुआ है सारी लाइन्स को, तो कॉमन एरिया मेरा बाहर की तरफ आ गया. अगर कोई इस तरीके से कॉमन ना निकले, उसको क्या बोलते हैं? अनबाउंडेड सोल्यूशन. ठीक है, तो आंसर निकालने के लिए क्या करते होते हैं? देखो मैंने सारी डिटेल आपको लिख के दी हुई है कि किस तरीके से हमने किया. पॉइंट्स मेरे पास आ रहे हैं 4, ABCD. वैल्यूज़ देखनी है. अब x की वैल्यू 0 है a के ऊपर. ठीक है, x1 की वैल्यू 0 है a पॉइंट के ऊपर और x2 की है 40. b के ऊपर 2 लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो मैंने वो दोनों इक्वेशन ले ली. कौन सी 2 लाइन्स इंटरसेक्ट कर रही हैं? 200x1 प्लस 100x2 इज इक्वल टू 4000, 40x1 प्लस 40x2 इज इक्वल टू 1400. तो मैंने इन दोनों इक्वेशंस को इक्वलाइज करके x1 x2 की वैल्यू निकाली. ठीक है, तो मेरी x1 आ रही है 5 और x2 आ रही है 30. तो मैंने 5 और 30 यहाँ पे मेंशन कर दिया. सी पॉइंट के ऊपर अगेन 2 लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं. तो सी पॉइंट के ऊपर जो 2 लाइंस इंटरसेक्ट करी थी, दैट इज x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 50, 40x1 प्लस 40x2 इज इक्वल टू 1400. तो मेरे पास यहाँ से भी x1 और x2 की वैल्यू आ गई 20 एंड 15. तो मैंने इसको भी शो कर दिया, जो मैंने पॉइंट लिया 20 एंड 15. और डी पॉइंट के ऊपर मेरी x1 की वैल्यू 50 है, x2 की 0 है. वो तो हमने जैसे पॉइंट्स लिए हैं उस तरीके से हमने निकाल ली. तो ये मेरे पास चारों पॉइंट्स की वैल्यू आ गई. अब मैंने क्या करना है, इसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन में फिल करके देखना है. दिस इज़ माई ऑब्जेक्टिव फंक्शन 4x1 प्लस 3x2. वैल्यूज पुट की मैंने ABCD पॉइंट की. अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन मेरा क्या है? मिनिमाइजेशन का. तो मैं कौन सी वैल्यू सेलेक्ट करूंगी? जो मिनिमम होगी. यहाँ पे मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है? 110. पॉइंट कौन सा है? B. सो द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज मिनिमाइज z. ठीक है, एंड मिनिमम वैल्यू इज 110, देन मिनिमाइज z इज 110, x1 इज 5 एंड x2 इज 30. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे.